नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है राजलक्ष्मी और मेरे चैनल का नाम है सिंपल लाइफ एट विलेज। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। तो ये देखिए सुबह का टाइम हो रहा था, मैंने गेहूँ धोकर छत पे डाल दिया था, तो उसी को मैं पसार दी थी। और ये जो कपड़े हैं ना वो रात को ही मैंने डाला था धोकर। डेली बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, क्या करूँ, सुबह में भी धोना पड़ता है और शाम में भी धोना पड़ता है। तो गेहूं में पसार कर कपड़ा भी उठा के लेके गई थी और दिन भर मैं आराम ही कर रही थी। दिन भर मैं कुछ नहीं की, बहुत सारा काम था तो मैं थक गई थी। ये 32 kg गेहूँ है, तो इसको मैं धोने में बहुत ही मेहनत लगा था। तो ये देखिए शाम का टाइम है और मैं गेहूँ को बटोर के फटक रही हूँ यहाँ, क्योंकि ये पीसने के लिए तैयारी करना पड़ेगा। लेकिन इसमें इतने गंदे हैं ना कि क्या बताऊँ, ये संभव ही नहीं है कि चुनकर ये पीसने के लिए जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर दिखाओ मेरे पास। और ये देखिए कांटा कांटा जैसा, पता नहीं क्या दिख रहा है अच्छे से। ये देखिए हाथ में चुभ जा रहा है, खून भी निकल जा रहा है थोड़ा थोड़ा। बहुत मुश्किल हो रहा है चुनना। अब तो रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा कर करके चुनूँगी। ये 32 kg है गेहूँ और मुश्किल से 3 kg हो पाया है, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है। देखते हैं कितना दिन में हो पाता है। अब छोड़ देते हैं, रात हो गया है और फिर देखते हैं दूसरा काम क्या है। और यहाँ देखिए मैंने उस दिन सलवार बनाया था ना, और आप लोग को दिखाना भूल गई थी, तो मैं पहनी थी तो अपनी बेटी से बोली थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ, तो वही मैं दिखा रही हूँ। कैसा बना है आप लोग बताइएगा। तो ये देखिए सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ छत पे। कितना सुंदर लग रहा है ना, ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देखिए जो मेरा गेहूं है ऐसे ही पड़ा है। मैं कल चुन रही थी इसको लेकिन नहीं हो पाया, तो आज मैं जगी हूँ 3:45 के करीब में और मेरा पूजा करना हो गया है। शनिवार है तो आज हम लोग जाते हैं पीपल के पेड़ में जल देने। तो गांव की बहुएं जो होती है ना, वो दिन में कहीं नहीं निकलती है और जाना है तो हम लोग रात ही में चले जाते हैं। तो आज सुबह ही जग गई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी तो ब्रेकफास्ट बनेगा नहीं। और ये लोग देखिए सो रही है, दोनों सो रही है। तब तक ये जो थोड़ा बहुत गेहूँ चुन पाऊँगी अगर मैं, तो चुन लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ बाद में। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ मेरी बेटी की फरमाइश थी कि आलू पराठा खाना है। तो थोड़ा सा वक्त कम था क्योंकि मैं गेहूँ चुनने लगी थी, 2 घंटे लग गए थे करीब। तो मैं आलू यहाँ चढ़ा रही हूँ और आलू को ना भूनूंगी नहीं मैं, उसको डायरेक्ट मसाले मिला के बनाऊंगी। और ये जो इडली का बर्तन है ना, कल मैंने इडली और सांभर का रेसिपी शूट किया था, तो इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैं आटा भी गूँथ ले रही हूँ। आटा पहले गूँथ लेने से ना बहुत ही सॉफ्ट बनता है आलू पराठा। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आटा भी उसमें डाल के रख दे रही हूँ। हम लोग अलग आटा नहीं रखते हैं। और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा क्लीन भी करते जाती हूँ क्योंकि एक ही टेबल है, काफ़ी गंदा हो जाता है। तो ये देखिए ये दोनों आ गई हैं। छोटी वाली को शूज़ पहनने उतना नहीं आता है, तो वही आई है शूज़ पहनने के लिए। वो डेली ही यहाँ तक आ जाती है। मैं बोलती हूँ कि बाद में पहना दूँगी, लेकिन उसका मन नहीं मानता, वो तुरंत ही आ जाती है। और इसको बाल बांधने भी नहीं आता है, तो मैं इसका बाल बांध देती हूँ। बड़ी वाली कभी कभी अच्छा बांध देती है, पर कभी कभी अच्छा नहीं बांध पाती है। तो जब देखती हूँ कि अच्छा नहीं बंधा है तो मैं उसका बांध देती हूँ, और देखती हूँ कि जब अच्छा बंधा हुआ है तो नहीं बांधती हूँ। और इससे तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता। और बोलती हूँ कि छोटा छोटा हेयर कट करा देती हूँ, तो भी इसको पसंद नहीं आता है। बोलती है नहीं मम्मी, मुझे लंबे बाल ही पसंद है। तो इसकी चोटी को मैं ऐसे थोड़ा सा मोड़ रही हूँ क्योंकि रात में एक चोटी बना हुआ था, तो थोड़ा सा बाल टेढ़ा हो जाता है चोटी से, तो वही मैं इसको ठीक कर रही हूँ। और यहाँ पे जो आलू जब तक बॉयल हो रहा है तब तक मैं प्याज, लहसुन, अदरक को टुकड़ों में काट लूँगी। और जब तक मैं काट ही रही थी तब तक फिर टाई लेकर आ गई। ये मुझे छोड़ के एक पल भी नहीं रहती है कि कोई ना कोई बहाना लेकर मेरे पास आती ही रहती है।
तो मैं कभी कभी डांट कर भगा देती हूँ इसे, लेकिन क्या करूँ, बच्चे हैं तो माँ के पास आते ही हैं। और आप लोगों से मैं पहले बताई थी कि मैं दवा हमेशा फ्रिज के ऊपर रखती हूँ, तो खाली पेट खाना होता है तो वही मैं दवा ले ली यहाँ। और ये जो है ना, अभी आलू ठंडा होगा जब तक, तब तक मैं आलू और परवल की सब्ज़ी काट कर रख ले रही हूँ। ये दोपहर में बनेगा, तो फ्री टाइम जब तक है तब तक कुछ कुछ कर लेना चाहिए। और ये जो आलू है ना, काफ़ी गर्म है अभी, तो इसको मैं कलछी से निकाल रही हूँ। तो गर्म ही मैं छीलने की कोशिश करूँ, टाइम कम है, हाथ तो जल रहा था, लेकिन क्या करते, किसी तरह कोशिश कर कर के मैं छील ली। और ये देखिए, कलछी से ही इसको मैं मसल ली हूँ। और इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार, और डालूँगी इसमें, ये मिक्स मसाला मैंने कई बार बोला है आप लोगों से, धनिया जीरा और काली मिर्च का पाउडर है। उसमें थोड़ा सा लाल मिर्च भी है हल्का सा, तो वो डालूँगी। और कच्चा जो सरसों का तेल है उसको डालूँगी। तो ये देखिए, प्याज अदरक और लहसुन को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा था ताकि पराठे फटे ना, लेकिन मसाला गरम था। जब भी मसाला गरम होता है ना तो पराठे फट जाते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि ठंडा करके ही बनाएं, लेकिन वक्त जब कम होता है ना तो गरम ही बनाना पड़ता है। तो वही मैं मसल कर रख ले रही हूँ यहाँ। और अब मैं पराठे बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाएगा। आटा को तो थोड़ा सा रेस्ट मिल गया था, पर मसाला काफ़ी गर्म था, हाथ में थोड़ा बर्दाश्त हो पा रहा था पर उतना नहीं। तो यहाँ मैं पराठा बना लूँगी। और बच्चों को ना आलू पराठा काफ़ी पसंद है, तो मेरी छोटी बेटी को आलू पराठा पसंद है और बड़ी बेटी को सत्तू पराठा पसंद है। तो वो बोलती है मुझे सत्तू पराठा चाहिए, ये बोलती है मुझे आलू पराठा चाहिए। पर आलू पराठा मुझे तो बहुत ही पसंद है। और आज मौसम बहुत ठंडा था। क्या होता है ना कि बहुत गर्मी में लोग बोलते हैं आलू पराठा नहीं खाना चाहिए, बहुत गर्म होता है आलू। तो आज वेदर थोड़ा सा ठंडा लग रहा था, तो मैं सोची कि बना ही देती हूँ। और ये जो पराठे सेक सेक कर मैं दे देती हूँ, ये लोग खा कर भी जाती है, क्योंकि स्कूल जो है ना 8:30 बजे से हो गया है, तो उस समय तक बच्चों को भूख लग जाती है। तो सुबह में इन लोग ब्रेड खा ली है, लेकिन मैं एक एक पराठा इन लोग को खिलाऊँगी। और इसका जो है ना पोएम याद करने के लिए मिला था, हिंदी पोएम, तो इसको याद है, लेकिन फिर भी 20 बार आती है दिन भर में कि मम्मी सुन लो, देखो मुझे याद आती कि नहीं। थोड़ा सा गुस्सा आता है, पर ये अच्छी आदत है। जब तक बच्चे अच्छे से याद नहीं कर लेते तो उनको तो डर लगे ही रहता है कि स्कूल में पिटाना होगा। तो ये देखिए, मैंने पराठा दे दिया है और ये सॉस निकाल कर सॉस के साथ खा लेगी। और बड़ी बेटी भी मेरी आ गई है। देखिए, इसका बाल अभी ठीक नहीं है, इसका बाल मैं ठीक करूँगी। और ये जो है ना, कॉलर बंद नहीं करना चाहती है, इतना गर्मी है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं आजकल, तो इग्नोर कीजिएगा इसको। और हम लोग बंद कर देते हैं, कोशिश तो करते हैं, पर बच्चे परेशान हो रहे हैं, इसलिए आजकल उतना जोर नहीं देते हैं। स्कूल में भी ज़्यादा प्रेशर बच्चों को नहीं दिया जाता है। तो ये लोग खाते रहेंगी और मैं बीच में ही जब भी मौका मिलेगा इनका लंच पैक कर दूंगी। तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, इन्होंने ब्रश कर लिया था, तो ये भी दिन भर नहीं आ पाते हैं, तो मैं इनको बोली कि आप भी खा लीजिए। तो ये थोड़ा सा मेरा हेल्प कर देते हैं। देखिए, अपने से प्लेट भी उठा ली है खाने के लिए। और ये यहाँ देखिए, इन लोग का लंच पैक हो गया है और मैं लेके जा रही हूँ। ये लोग अपने बैग में रख लेंगी। और जो भी छोटा मोटा चीज़ होता है, मतलब जो कुछ मैं भूल जाती हूँ या नहीं करने का टाइम मिलता है, तो मेरे हस्बैंड कर लेते हैं। उनको सारी चीज़ें याद रहती है कि कहाँ क्या करना है, नहीं करना है। और ये लोग अब जा रहे हैं स्कूल। तो फ्रेंड्स, वो लोग चले गए स्कूल, अब मैं नाश्ता कर लूँगी, फिर मिलती हूँ। और ये करीब 3 बजे का टाइम था। और ये देखिए, कपड़े इतने हो जाते हैं ना, डेली 2 टाइम कपड़ा जो धुलता है तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो इन लोग का आज वाइट ड्रेस था, तो कल ही मैंने इन लोग का एक और वाला जो ड्रेस है उसको मैंने धो दिया था। तो देखिए, यहाँ जो है ना, अलग अलग जगह पे कपड़े रखना पड़ता है।
तो ये मेरा जो कपड़ा है कुछ अलमारी में रखना है उसको अलग रखूँगी, जो आयरन करना है उसको अलग रखूँगी, जो डेली यूज़ का है बच्चों का है वो अलमारी पर रखूँगी, और जो हम लोग का बड़े बड़े जो कपड़े हैं उसको अलना पे रखूँगी। तो कपड़ा को रखते रखते हालत ख़राब हो जाता है, उसको फ़ोल्ड करना इतना मुश्किल हो जाता है, धोना मुश्किल नहीं होता है, फ़ोल्ड करना मुश्किल होता है। छोटी छोटी जो है ना पैंट कहाँ रखना है, बनियान कहाँ रखना है, यही सब करते करते बहुत वक्त लग जाता है कपड़ा फ़ोल्ड करने में। और ये जो बेडशीट है ना, ये लगभग 4 साल पुराना बेडशीट है और ये काफ़ी चला। हम लोगों को ट्रेंड से शॉपिंग किए थे ना, तो हम लोग को गिफ्ट में मिला था दिवाली के टाइम में। तो ये जब हम लोग जॉब करते थे तभी का है, और अब ये थोड़ा थोड़ा फटने लगा है, लेकिन अभी भी ये इतना अच्छा बेडशीट है ना कि घर में बिछा दो तो इसका लुक ही इतना अच्छा लगता है। दूसरा कोई बेडशीट मेरे रूम में अच्छा लगता ही नहीं, लेकिन क्या करें, अब इसकी जान भी निकल गई है, कितना दिन तक इसको खींचेंगे। तो वही मैं उसको हटा दूंगी, अब कभी नहीं बिछाऊंगी क्योंकि काफ़ी फट चुका है। तो फटा हुआ कहते हैं ना बेडशीट, कपड़े नहीं बिछाने चाहिए, नहीं रखने चाहिए, उसका यूज ही नहीं करना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये बेडशीट मैं बिछा रही हूँ। ये बेडशीट है ना जो मैं काफ़ी पहले, ये भी करीब 2 साल हो गए हैं, मीशो से मैंने मंगाया था, लेकिन अब जाके थोड़ा थोड़ा कलर इसका निकल गया है। तो ये काफ़ी मज़बूत है, थोड़ा सा मिक्स कपड़ा में है पर बहुत अच्छा लगता है ये भी। तो यही मैं बिछा लेती हूँ। और ये पिलो कवर है ना मेरी बेटी बहुत ही बदमाशी करती है सब, इस पे रख के कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ कटिंग वटिंग कर रही थी, तब तक पिलो कवर भी कट गया था साथ साथ में। तो वो लोग ऐसे ही करती है, नहीं रहने पे बिछावन पे ही कुछ कुछ अपना क्रिएटिविटी स्टार्ट कर देती है। तो बेडशीट कट जाता है, कभी पिलो कवर कट जाता है, कभी कुछ कट जाता है, क्या करें, गुस्सा तो आता है, 1-2 थप्पड़ लगाना भी पड़ता है, लेकिन बच्चे हैं, उन लोग को अगर समझ में आती तो वो काम ऐसा करते ही नहीं। और यहाँ देखिए सब कुछ मैंने फोल्ड कर लिया है, सब कुछ कर लिया है मैंने, रूम भी क्लीन कर दिया अच्छे से। तो ये पर्दा गिरा देती हूँ ताकि ये डस्ट कम जाए, कपड़े गंदे जल्दी नहीं हों। और ये बेडशीट को धो दूँगी मैं, और इसका यूज़ जो होगा ना, किसी किसी चीज़ में यूज़ हो जाता है, ऐसा नहीं कि उसको फेंकना है। और धूप भी आ रही थी इधर पीछे वाली खिड़की से, तो थोड़ा सा धूप आना भी ज़रूरी है। और देखिए कितना अच्छा हवा चल रहा है। तो हवा जब चलने लगता है ना तो काम करने में अच्छा लगता है, ख़राब नहीं लगता। तो ये हमें झाड़ू से, रूम में बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन गांव का घर है तो धूल मिट्टी थोड़ा बहुत तो आते ही रहता है। तो वही मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और झाड़ू उतना अच्छे से नहीं लगा रही हूँ क्योंकि गंदा है ही नहीं, थोड़ा मोड़ा कर दे रही हूँ जो सामने से दिख रहा है, क्योंकि सब कुछ मैंने ठीक कर दिया है तो झाड़ू लगाना भी तो बनता ही है। तो इसी तरह से करके मैं बाहर भी झाड़ू लगा लूँगी। जो मैट है ना ये आजकल काफ़ी गंदा हो जाता है, तो इसको भी मैं झाड़ लेती हूँ। इसके बाद जो कपड़े हैं ना मैं उसको मशीन में डाल दूँगी। तो ये मैं डाल दी थी, पर और भी कपड़े हैं, तो जो लाइट कलर के कपड़े हैं उसको मैं अलग डालती हूँ, पहले ही धो लेती हूँ, उसके बाद मैं और सबको धोती हूँ। और ये जो है ना मेरा किचन है, पूजा वाले भगवान जी का पूजा का बर्तन वर्तन, किचन वचन सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया था। और ये देखिए क्लीन करने के बाद जो है ना शाम को पेड़ पौधों को देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये मेरी बेटी ने एक करेला का बीज डाल दिया था, और ये देखिए इतनी खुशी मिलती है ना देखकर, जब पौधे में जब ये फल फ्रूट लगता है, वेजिटेबल्स लगते हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है देखते रहूं। और उसका हाथ ही इतना अच्छा है ना कि कुछ भी लगा दे लग जाता है, आज तक कभी सूखता नहीं है, और पेड़ पौधों में फल फ्रूट भी आने लगते हैं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो भी ये आप लोग एलोवेरा देख रहे हैं, ये मोगरा देख रहे हैं, सारी मेरी बेटियों ने लगाया है और उसका केयर भी करती है। और ये देखिए 10 बजिया फूल है और मिर्चा का है। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं छत पे, और गेहूँ फटकने आई हूँ आटा पिसवाने के लिए। आधा तो मैं चुन ली हूँ। आदमी का पेट है ना वो कुछ भी करने को मजबूर कर देता है,
मुझे लगभग 6 घंटे लग गए हैं गेहूं को चुनने में। तो आज मैं आधा ही हो पाया है, उसको फटक कर पीसने के लिए दूंगी। बाकी आधा जो है थोड़ा थोड़ा करके उसको मैं चुन लूँगी 1-2 दिन में। तो यहीं पे मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। लोग को वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।